हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और शाम की प्रार्थना में, प्रभु की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं पापा यीशु का, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें श्वास दिया है। उन्हीं की वजह से हम सभी का जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि यह जो जीवन है वह पिता परमेश्वर पापा यीशु की ही देन है, जिससे हम इस जीवन में अनेक प्रकार के कार्य को कर पा रहे हैं, अपने भाई बहनों के बीच में जो सुरक्षित हैं। इसका सारा श्रेय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाएगा। इसके लिए हम सब मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस सुंदर सी शाम की प्रार्थना में शामिल हुए हैं या उन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, हम उनका भी स्वागत व अभिनंदन करते हैं। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना को कर सके, ताकि परमेश्वर आपको जीवन में बहुत सारा आशीष दे सके, आपको जीवन में बहुत सारी बरकत दे सके। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे प्रियजनों, धन्यवाद करते हैं यीशु पापा का, धन्यवाद करते हैं यहोवा का, उस राजाओं के राजा का, डॉक्टरों का, जिन्होंने हमारे जीवन के अनेक प्रकार की तकलीफ़ों को दूर किया है, हमारे बाल बच्चों के जीवन को कामयाब बनाया है। आज शाम की प्रार्थना में जितने भी मसीह भाई बहनों की जो भी मुरादें हैं, जो भी उनके मन में प्रश्न हैं, जो भी उनके मन में किसी प्रकार की कोई अड़चनें, कठिनाइयाँ हैं, आज सारी बातों को पिता परमेश्वर की शाम की प्रार्थना में आप उन्हें बताइए। पिता परमेश्वर आपके मन के विचारों को पढ़ लेते हैं, वह आपके सोचने से पहले जान लेते हैं कि उनके पुत्र की क्या अभिलाषाएं हैं। लेकिन जरूरत है हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल होने की, जरूरत है हमें यहोवा की प्रार्थना में शामिल होने की। और सच्चे मन से अगर हमने पिता परमेश्वर को पुकारा है, तो आपके जीवन की सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। आपके जीवन में पिता परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वही हमारे जीने का सहारा है, वही हम सब लोगों का मसीहा है। तो जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन और हमारी आत्मा के लिए ये शाम सुबह की प्रार्थना हमारे हृदय को में विश्वास और प्रसन्नता से भर देती है। अगर आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब आपने ठीक प्रकार से पिता परमेश्वर की प्रार्थना नहीं की है। अगर आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की होती तो फिर चिंता करने की क्या बात है। किस बात की तुम चिंता करते हो? प्रभु की प्रार्थना आपकी सारी चिंताओं को दूर और डर को दूर कर देगा। जिस हृदय में प्रभु की प्रार्थना नहीं निकलती है, उस हृदय में शांति कभी अनिश्चितताओं की तरह ठहरती नहीं है। जो लोग केवल दुख और मुसीबत आने पर ही प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जो लोग केवल संकट के समय प्रभु को पुकारते हैं, उनकी जिंदगी में संकट हमेशा के लिए दूर नहीं होता। क्षणिक समय के लिए तो उनके जीवन से संकट चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति डेली सुबह शाम प्रभु की प्रार्थना को करते हैं, उनके जीवन में संकट की कोई बाधाएं नहीं आती हैं। उनके जीवन में संकट उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे प्रियजनों, वैसे तो प्रभु की प्रार्थना किसी भी व्यक्ति आप कर सकते हैं, पर पिता परमेश्वर की प्रार्थना अगर आप समय अनुसार करते हैं, सुबह और शाम की अगर प्रार्थना आप करते हैं, तो आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में सुकून से भर देती है, और सारे दिन सारी रात आपको अमन और चैन का एहसास होता है। पिता परमेश्वर हमारा हम पर दृष्टि लगाए बैठा है। हमें केवल और केवल पिता परमेश्वर की प्रार्थना में अपनी बात को रखना है, अपने मन के विचार को रखना है। आज हम पिता परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, जो भी आध्यात्मिक शक्ति से भर देती है हमें, जो हमारे जीवन में एक नई ताकत देती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा बल है, हमारी ताकत है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना से हमेशा लोगों को जिंदगी में चमत्कार मिला है। जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए थे, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह की ऐसी प्रार्थनाओं में उपस्थित होते हैं, उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।
और आज भी जितने भी लोग जिंदगी में चमत्कार देख रहे हैं वह केवल प्रभु यीशु मसीह की देन है। तो मेरे प्रियजनों, ये प्रार्थना की शुरुआत करने से पहले मैं आज आप सभी मसीह भाई बहनों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में तब असर करती है जब इन शब्दों के साथ आपके हृदय में भाव भी जुड़ जाए। मतलब आप नहीं समझे होंगे, अगर आप प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थनाओं के शब्द में भाव नहीं है तो आपके प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना शब्दों के भी प्रार्थना आप कर सकते हैं। एक बात जान लीजिएगा, क्योंकि आप बिना शब्दों के भी प्रार्थना कर सकते हैं, बिना हृदय के आप सच्चे भाव से प्रार्थना कतई नहीं कर सकते। मेरे प्रियजनों, कतई आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में नहीं बुला सकते। इसलिए ये प्रार्थना रोज सच्चे दिल से हृदय की गहराइयों से पिता परमेश्वर की परमात्माओं से जोड़ देती है। ये प्रार्थना आपको सच्चे मन से करनी है। तो चलो प्रार्थना को शुरू करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु यीशु मसीह आप बड़े दयालु परमेश्वर हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आप परम शक्ति स्वरूप प्रभु यीशु मसीह हैं। हमारे जीवन में छाए भय और अशांति के दुख और परेशानियों को, अंधकार को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन में निर्भयता, सुख और आनंद की ज्योति प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं और मन विचार और आत्माओं को पवित्र प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, आप तो पूरे विश्व को सुख प्रदान करते हैं, आप पूरे संसार में शांति प्रदान करते हैं। हे यहोवा, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ, आपके चरणों में अपने शीश को नवाता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की शक्ति पे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना पे मुझे पूरा विश्वास है। मैं प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आपने हमारे सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। मैं इसलिए आपसे निरंतर प्रार्थना करता रहता हूँ कि हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी का फिर से नया दिन दिखाया है, नई रात दिखाई है। जो लोग कुछ भी सोचते हैं खुदावन, मैं उनकी प्रार्थना को भी करता हूँ। जो जिंदगी में परेशान है, जिनकी तकलीफें नहीं खत्म हो रही है, जिनके घर में बहू बेटियों में झगड़े होते हैं, लड़के नौकरी नहीं पा रहे हैं, बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता परमेश्वर, आपके नाम से उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं। हे प्रभु, आप मेरी प्रार्थना का तब भी उत्तर देते थे, तब भी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते थे जब हमारे पास शब्द नहीं थे। पिता परमेश्वर, हे प्रभु, आज मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दे कि मैं जिंदगी की सारी मुश्किलों किसका सामना कर सकूं, सारी परेशानियों को सामना कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी मैं महिमा आसानी से गा सकूं। परमेश्वर, आपकी वजह से जितने भी प्रियजन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी सारी तकलीफों को दूर करने वाले परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े गौर से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे चंगा करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही हमारे सहारा हैं, आप ही हमारे शरण ढाल हैं, आप ही हमें चंगे कर सकते हैं, आप ही हमारे आंसुओं को पहुंचने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर बड़े दयालु हैं, वह दया करने वाले परमेश्वर हैं, वह आपकी हर तकलीफों को दूर कर देंगे। लेकिन आप अगर सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है तो आप खाली हाथ अपने कभी नहीं लौटेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी सारी योजनाओं पे कार्य कर रहे हैं, आपकी सारी योजनाओं पे परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, तभी तो आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं। आज परमेश्वर के चमत्कार से पूरी दुनिया हैरान है कि जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र को शांति प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से आज हमारा यहोवा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को एक बच्चे के समान पाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए इतने दुख दर्द सहे हैं। आज हमें जरूरत है पिता परमेश्वर को सच्चे मन से उनकी प्रार्थना में शामिल होने की। जितने भी मसीह भाई बहन
इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक सुना है। हे पिता परमेश्वर, आज उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाएं, क्योंकि आपने सबकी उम्मीदों पर कायम उतरे हैं, आपकी सबकी उम्मीदों को बनाकर रखते हैं। आज फिर किसी और व्यक्ति की उम्मीदें न टूटने पाए, उनका भरोसा न डगमगाने पाए। परमेश्वर आज उनके जीवन को आनंदित बना दे, उनके जीवन को कामयाब बना दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आमीन।